पानी की आपूर्ति पर संकट, दिहाड़ी मजदूरों ने 72 घंटे की हड़ताल की घोषणा। नियमितीकरण के वादे को पूरा न किए जाने पर जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों ने 72 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र के पानी की आपूर्ति में भारी व्यवधान पैदा हो गया। हड़ताल के कारण सरकार द्वारा उनके रोजगार को नियमित करने में विफलता के विरोध में आवश्यक सेवाएं ठप हो गईं। दिहाड़ी मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष मकबूल हुसैन द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान की गई घोषणा इन मजदूरों में बढ़ती हताशा और निराशा को दर्शाती है। इस विवाद का मूल मुद्दा पिछले चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा किए गए अधूरे वादों के इर्द गिर्द घूमता है। हुसैन के अनुसार सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस कथित विश्वासघात ने मजदूरों में व्यापक गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया है, जो बिना किसी सुरक्षित रोजगार की स्थिति के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूल हुसैन ने कहा, हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए वर्षों से अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमें नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन ये वादे अभी भी पूरे नहीं हुए। अब हमारे पास अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बार बार हम रोडों पे उतरे, तो आज 50 से ऊपर अगर जाए तो हमारे परिवार वाले भी कहते हैं कि आप ये भीख मांग रहे हो रोड के ऊपर। हम अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक के लिए हमने पहले भी गवर्नमेंट को कई बार जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा काम करें। अगर हमारे डेली यूजर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप बताएं कि हमें क्या सहारा है। एक 9,000 रुपये में हमारी सैलरी है, तो 9,000 में हम अपने परिवार को चलाएं, दुकान से सौदा खरीदें या परिवार की दवाई लें या कैसे गुजारें। 9,000 में क्या है? अगर एक एमएलए या मिनिस्टर की सैलरी 2 लाख या 3 लाख तक हो सकती है, वो अपनी सैलरी लड़कर ले सकते हैं, तो हमारे लिए इंसाफ क्यों नहीं है? हम ये चाहते हैं कि एज पर यूटी रेट जो है जब दिल्ली का वो लगाया जाए। दूसरा ये है कि हमारे पेंडिंग वेजी जो है वो फिलहाल दी जाए। जब तक कमेटी की रिपोर्ट कलेक्ट होती, जब तक कमेटी जो है रिपोर्ट ना देती, तब तक हमारे साथ ये तो इंसाफ किया जाए। कुछ न कुछ हमारी डिमांड जो है वो इस कैबिनेट में मानी जाए, इसी असम्बली में मानी जाए, तब हम अपने इस प्रोटेस्ट को क्लोज कर सकते हैं, वरना हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चलेगा। हुसैन सारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं है, ऑल जे.एंड.के के है हमारा प्रोटेस्ट। 72 घंटे की काम छूट हड़ताल है। हमने पिछले 10 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि हमारे लिए असम्बली जो लगी उसमें बजट जो पेश किया गया, उस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं था। तो हमारे साथ इस हुकूमत ने पहले वादा किया था कि हम पहले ही कैबिनेट में आपको परमानेंट करेंगे। तो वो जब हमने बजट देखा तो उसमें कुछ नहीं था, इसलिए हमने 10 तारीख को पिछले प्रोटेस्ट किया। और उसमें आपने देखा होगा, तमाम दुनिया ने देखा कि वहाँ हमारे साथियों पे लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे साथी ज़ख्मी भी हुए। तो हमें मजबूरन हमने देखा कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो हमने ये 72 घंटे की कार रखी। उसमें इन्होंने असम्बली के अंदर हमारे साथ एक नया ड्रामा बनाया कि हमने जी एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो कमेटी 6 महीने के अंदर अंदर हमारा रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में कुछ करेगी। उसमें कोई ये क्लियर नहीं है कि कोई एसआरओ जारी करेगा या इसके लिए क्या करेगी, वो कोई क्लियर नहीं था। इसलिए हमने 72 घंटे की कॉल दी है कि हमारे लिए ये क्लियर किया जाए कि हमें किस एसआरओ के तहत परमानेंट किया जाएगा, और जो हमारी 72 महीने की, 26 महीने की या 20 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो हमें दी जाए। अगर इनको 6 महीने की ज़रूरत पड़ रही है कि 6 महीने का टाइम, हम कहते हैं हमसे साल का टाइम ले लो, लेकिन हमें एज पर दिल्ली यूटी जो रेट है वो हमारी डेली वीज़र को दे दो। जो लद्दाख हमारे कल तक हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहाँ जो रेट लगा है, वहाँ भी एलजी सरकार हैं, यहाँ भी एलजी साहब हैं, तो उनके हाथ में है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप वही डेली वीज़र का जो रेट आपने लद्दाख में लगाया है या दिल्ली में जो रेट है वही हमें दे दो, तो हम आज ही स्ट्राइक छोड़ के अपने काम। सर आगे हमारा यही स्टेप है कि हमने बंद तो करना नहीं है ना, हमने काम नहीं करना, हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारा काम नहीं होता। अब हम लड़ते लड़ते कोई 30 साल किसी की सर्विस हो गया, किसी के 25 साल हो गए, और यकीन मानेंगे कि कई ऐसे साथी हैं जो एक्सपायर हो गए इस ड्यूटी के दौरान, उनके परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है। खाली हर साल
किसी फंड से उनको 50,000 या 30,000 रुपये उनके परिवार को दिया जाता है पेंडिंग वेजेस समझ के। मतलब उनके लिए ये हेल्प नहीं है कि उस मुलाजम ने हमारे यहाँ काम किया है उसके लिए कुछ ना कुछ परिवार को दिया जाए, या उनके किसी बच्चे को या उसकी घरवाली को कोई पेंशन, मतलब 2,000 तो दे सकती है गवर्नमेंट, वो भी नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि आप उलझे मत हमारे साथ, आप उलझोगे तो इन लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि पानी बंद होगा तो वो सब जिम्मेवारी आपके सर है, एलजी साहब के सर है। क्योंकि ये वादा आज से 4 साल पहले गृह मंत्री साहब जब जम्मू आए तो उन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा था कि मैंने जम्मू कश्मीर में एज ए यूटी का रेट लगा दिया है। मैं गृह मंत्री साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फिर उस बात पर गौर करें। अगर आपने लगा दिया है तो वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, अगर कहीं कोई खा रहा है तो उसके बारे में आप वेरिफिकेशन करें, क्योंकि डेली विजिट को वो पैसा नहीं मिल रहा है। हमें वही पैसा मिल रहा है जो 2014 से मिल रहा है। और जो बीजेपी के या कुछ लीडर, मैं सारे बीजेपी के नहीं कह रहा हूँ, कुछ लीडर ऐसे कह रहे हैं वो जी हमने इनको 5,000 से 9,000 रुपया कर दिया, हमने इनकी रेगुलेशन एक मिनिमम आपने लगा दिया, बायोमेट्रिक करवा दी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सर आपने कब किया? आपके दौर में तो टोटल 11 रुपये बढ़े हैं हमारे, आप क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हो? आप कल गए असेंबली में, आज आप 3-3 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मांग रहे हो। आपने अपनी स्कॉर्पियो ली, आपको गरीब का कोई पता नहीं। आप एक क्लास लग्जरियों में घूम रहे हो, आपको गरीब का कोई पता नहीं। आपने गरीबों से वोट लिए, आपने गरीबों से वादे किए, आज आप अपनी डिमांडें असेंबली में रख रहे हो, आप लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों पे। आपने गरीब के लिए कुछ करना था ना, आपने गरीब के लिए कुछ किया नहीं, खाली एक हमारे साथ एक ड्रामे कर रहे हो बार बार। इसलिए जब तक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ये आपके ड्रामे नहीं चलेंगे, चाहे वो एनसी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें उलझने पर मजबूर मत करें। अगर करेंगे तो हम ये पानी बंद रखेंगे और आगे भी ये टाइम ऐसे ही चलता रहेगा पानी बंद।